स्टडी वर्ल्ड आईक्यू के इस वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह हमारा पॉलिटी का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएं, वहां पर इसका लिंक दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं संविधान के स्रोत को। भारत के संविधान के स्रोत 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत जो है बाहरी देशों से लिए गए हैं। आंतरिक स्रोत, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है 1935 का अधिनियम। लगभग 70% संविधान में जो लिए गए हैं वो 70% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे बाह्य स्रोत से क्या क्या लिया गया है। बात करें संविधान के बाह्य स्रोत की तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने का विधि, वित्तीय आपात, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। बात करें अगर जर्मनी की तो यहाँ से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। छठा है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संगठनात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना। बात करें दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। रूस की बात करें तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। जापान की बात करें तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन सभी को याद रखें, ये सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। इसके अलावा इंग्लैंड से एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहने का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संविधान में सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से आया? तो बताएं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से आया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान में कानून का समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है? प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका।
कानून के समान संरक्षण का वाक्य जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। कहने का अर्थ है संविधान का संरक्षक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, और यह अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया है, इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है? बताएं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से। मौलिक अधिकारों का स्थगन जो है जर्मनी से लिया गया है भारतीय संविधान में। इसके अलावा राष्ट्रीय आपात का भी नियम जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? बताएं इसका सही उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए स्टडी वर्ल्ड IQ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।